हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे अबॉर्शन के साथ में अबॉर्शन का जो रिमेनिंग पोर्शन है मैनेजमेंट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्या जनरल मैनेजमेंट की जो अबॉर्शन की कंडीशन अगर अराइज होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन अगर नीड होती है तो पेशेंट को क्या करवाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। वेजाइनल एंड जो सर्वाइकल स्वैब होते हैं उनको कल्चर के लिए भेजेंगे। उसके साथ साथ वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। फीमेल को बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। जो वाइटल साइन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जो पेशेंट है उसको एडवाइस की जाती है कि जो वुल्वल पैड हैं उनको क्या करें, वो प्रिजर्व करके रखे, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी एक्सपेल्ड आउट कंटेंट हैं उनको क्या कर सकें, इंस्पेक्शन कर सकें उनका। लिमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए बोलना है फीमेल को। हैवी वर्क, हैवी वेट लिफ्टिंग्स को क्या करना है, फीमेल को अवॉइड करना है। कोइटस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसके लिए उसको क्या करना है कि एडवाइस करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अगर अबॉर्शन की कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन को हम किस तरीके से टर्मिनेट कर सकेंगे प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर हम एक मेथड है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, दूसरा है सक्शन इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज, नेक्स्ट है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, एंड फोर्थ है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये 4 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो टर्मिनेशन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का। नहीं अगर अबॉर्शन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका में क्या होगा कि हम जो यूट्राइन कैविटी है या फिर जो एंडोमेट्रियम है उसका इसके अंदर क्या करेंगे, एस्पायरेशन करवाते हैं, एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। अगर जो प्रेगनेंसी है वो मिस्ड पीरियड के बाद में अगर 14 डेज़ की प्रेगनेंसी है, यानी कि जो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो क्या है, कम है, यानी 14 डेज़ है। मिस्ड पीरियड के बाद में अगर 14 डेज़ की प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में हम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एक प्रोसेस करते हैं जो कि ओपीडी प्रोसीजर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो यूट्राइन कैविटी है वो जो एंडोमेट्रियम बनी है उसको क्या करवा देते हैं, एस्पायरेट करवा देते हैं। व्हेन द प्रेजेंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड, यानी जब अर्ली प्रेगनेंसी सस्पेक्ट होती है उस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन से क्या करवा सकते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, जो प्रोसीजर है इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, 4 to 5 mm फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कैनुला का यूज़ करना है यूट्राइन कैविटी के अंदर, और जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या करना है, सकिंग आउट करना है, यानी उसको एस्पायरेट करवाना है सक्शन की हेल्प से। उसको क्या करवाना है, जो कंटेंट है उसको 50 ml प्लास्टिक सिरिंज अटैच करनी है के प्लास्टिक कैनुला के साथ में, और जो भी कंटेंट है उनको एस्पायरेट करवा देंगे, सक्शन आउट करवा देंगे, ताकि जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाए, सिरिंज के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन होती है ये एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्रोसीजर होती है, यानी ओपीडी के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्शन इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज के बारे में। सक्शन इवैक्यूएशन एंड क्यूरेट प्रोसीजर होती है, इसके अंदर भी क्या किया जाता है, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको सक्ट आउट किया जाता है, कहाँ से, यूट्रस से, यानी जो भी कंटेंट है उसको भी इसमें भी क्या किया जाएगा, सक्शन की हेल्प से सक्ड आउट किया जाएगा जितना भी कंटेंट है उसका। विद द हेल्प ऑफ कैनुला अटैच टू ए सक्शन, इसके अंदर एक कैनुला होता है जिसको हम सक्शन एपरेटर्स के साथ में अटैच करते हैं, और उसके साथ साथ में जो सर्विक्स है उसको क्या करवाते हैं, डायलेट करवाते हैं, या तो स्मॉल मेटल डायलेटर की हेल्प से या करवाते हैं। इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, एक तो सर्वाइकल डायलेशन करवाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में सक्शन जो मशीन है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो भी कंटेंट है उसको क्या करवा देते हैं, सक्ड आउट करवा देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फिटेड टू ए सक्शन मशीन, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर आउट, यानी जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ना, उसको क्या करवाना है, सक्शन मशीन की हेल्प से क्या करवाना है, उसको एक्सपेल आउट करवाना है। विद ए फ्लैशिंग क्यूरेटर द यूट्राइन कैविटीज क्यूरेट, यानी उसके अलावा एक बार तो क्या किया है,
कि जो भी कंटेंट है सक्शन मशीन के हेल्प से उसको क्या करवा दिया, सक्ड आउट करवा लिया। उसके बाद में क्या करना है, फ्लशिंग क्यूरेट लेना है और जो यूट्राइन कैविटी है उसको क्या करना है, क्यूरेट करना है। और उसके बाद में दोबारा से वापस से सक्शन की प्रोसेस को क्या करना है, स्टार्ट करना है, ताकि कोई भी रिमेनिंग पोर्शन बचा हो कंसेप्शन का वो क्या हो जाए, वो भी एक्सपेल आउट हो जाए। और एक जो मिथार्जिन है उसकी डोज को एडमिनिस्टर करना है। मिथार्जिन हम किस लिए देते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ये जो प्रोसीजर होती है ये 2 स्टेज प्रोसीजर होती है, स्लो मेथड और 1 स्टेज प्रोसीजर और रैपिड मेथड फॉर द 2 स्टेज मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स करते हैं। सर्विक्स को डायलेट किससे करवाते हैं, लेमिनेरिया एक टेंट होती है या फिर सिंथेटिक जो डायलेटर्स होते हैं लाइक डायलेपेन है ना, इनको क्या करवाते हैं, जो फीमेल की सर्वाइकल कैनाल होती है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और जो फीमेल है उसको बेड रेस्ट के लिए, बेड पे रहने के लिए बोलते हैं 12 आवर्स के लिए, जब तक कि जो टेंट जो लेमिनेरिया टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो क्या नहीं कर दे, जो सर्विक्स को क्या ना करवा दे, डायलेट नहीं करवा दे, तब तक फीमेल को 12 आवर्स के लिए क्या करना है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। यानी फर्स्ट सबसे पहले इसके अंदर क्या करवाना है, 2 प्रोसीजर के अंदर होती है, डायलेशन करवाना है, एक इवैक्यूएशन करेंगे। सबसे पहले क्या करवाएंगे, डायलेशन करवाएंगे। लेमिनेरिया टेंट हो गए या फिर जो सिंथेटिक डायलेटर्स होते हैं इनके हेल्प से सबसे पहले क्या करवाना है, सर्वाइकल डायलेशन करवाना है। सेकंड स्टेज के अंदर यानी 12 आवर्स के बाद में, 12 आवर्स तक हमने फीमेल को लेमिनेरिया टेंट इंट्रोड्यूस करके बोला है के बाद में उसको रेस्ट दिया है 12 आवर्स का, ताकि जो भी टेंट है उसको ताकि वो क्या करवा सके, डायलेट करवा सके। उसके बाद में जो टेंट्स हैं, जो लेमिनेरिया टेंट है उसको रिमूव कर देना है और जो मेटल डायलेटर्स हैं उनसे उसके बाद में डायलेट करवाना है सर्विक्स को, जब तक कि ओवम फोर्सेप्स इंट्रोड्यूस कर सकें इतनी सर्विक्स डायलेट ना हो जाए। ठीक है, सेकेंड स्टेज के अंदर क्या करना है, 12 आवर्स के बाद में जो भी टेंट है उसको रिमूव कर देना है और जो मेटल डायलेटर्स हैं उनसे डायलेट करवानी है जब तक कि अप टू द डिजायर्ड एक्सटेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ओवम फोर्सेप्स की जो ओवम फोर्सेप्स है वो इंट्रोड्यूस ना हो जाए, इतनी सर्विक्स डायलेट ना हो जाए, तब तक उसको क्या करवाना है, डायलेट करवाना है। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिमूव्ड एंड क्यूरेटेड विद ए फ्लशिंग क्यूरेट। जो उसके बाद में क्या करना है, डायलेशन के बाद में जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको क्यूरेट करके एक फ्लशिंग क्यूरेट की हेल्प से क्या करवाना है, उस प्रोडक्ट को रिमूव्ड करवा देना है। उसके साथ साथ में एंटीबायोटिक देनी है और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या देना है, मिथार्जिन को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद में द 1 स्टेज प्रोसीजर के अंदर क्या करना है, जो सर्वाइकल डायलेशन करेंगे मेटल डायलेटर्स के, और उसके डायलेशन करते करते ही क्या करना है, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको इवैक्यूएट करवा देंगे। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होती है, एक तो प्रोसीजर हुई जिसके अंदर 2 स्टेज प्रोसीजर होती है। 2 स्टेज प्रोसीजर के अंदर क्या किया, पहले हमने क्या किया, डायलेट करवाई, उसके बाद में क्या करवाया, इवैक्यूएशन करवाया। लेकिन 1 स्टेज के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम डायलेट करवाएंगे, डायलेशन जैसे जैसे हो रहा है डायलेशन करवाते हैं, उसी के साथ साथ में ही जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको क्या करवा देते हैं, इवैक्यूएट करवा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल मेथड। फार्मेकोलॉजिकल के अंदर मेडिसिन देंगे हम मेफिप्रिस्टोन। जो मेफिप्रिस्टोन होती है ये एक प्रोजेस्ट्रोन एंटागोनिस्ट होती है, यानी प्रोजेस्ट्रोन के लेवल को क्या करेगी, कम करेगी, उसके प्रोजेस्ट्रोन के एंटी काम करती है, यानी प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन के लेवल को कम करती हैं। इसमें क्या करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जब प्रेगनेंसी 9 वीक की हो, जब तक हम मेफिप्रिस्टोन टैबलेट का यूज़ करते हैं। इसकी हम एक सिंगल डोज 600 mg देते हैं ओरली, और उसके बाद में 36 आवर्स के बाद में अबॉर्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर टर्मिनेशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंस्टिलेशन करेंगे, एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं या फिर हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। इंट्रायूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन आइदर एज इंट्राएमनियोटिक और एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, यानी जो इंट्रायूट्राइन इंस्टिलेशन होता है इसके अंदर जो हाइपरटोनिक सेलाइन होती है उसका हम इंट्रा एमनियोटिक या फिर एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन कर सकते हैं। इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन या फिर
एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन कर सकते हैं। जो हाइपरटोनिक सेलाइन होती है उसको किस तरीके से यूज़ करना है इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन के अंदर। हाइपरटोनिक सेलाइन इज इंस्टिल्ड थ्रू ए पॉलीथीन ट्यूब कनेक्टेड टू ए ड्रिप सेट इनटू द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के अंदर ड्रिप सेट के हेल्प से उसको क्या करना है, ट्यूब को कनेक्ट करना है। और 10 ml मल्टीपल बाय द नंबर ऑफ वीक ऑफ गैस्ट्रेशन, जो अमाउंट है वो 10 ml के हिसाब से जितने वीक होते हैं उनसे उसको मल्टीप्लाई करके जो इन्फ्यूज़ करना है एमनियोटिक कैविटी के अंदर, जो रेट होगी वो 10 ml पर मिनट के हिसाब से इंट्रोड्यूस करना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अगर इन अबाउट 32 आवर्स। जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम हाइपरटोनिक सेलाइन को क्या करेंगे, पॉलीथिलीन ट्यूब की हेल्प से क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके बाद में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके साथ में जो भी प्रोडक्ट है उसके एक्सपल्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है 32 वीक्स आवर्स के अंदर। हाइपरटोनिक यूरिया विद सिंटोसिनोन और प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो यूज्ड फॉर इंट्राएमनियोटिक इंस्टिलेशन। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इन सारी चीज़ों का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन के अंदर इसमें क्या करते हैं, इट इज़ डन बाय इंस्टिलेशन ऑफ इथाक्रिडिन लैक्टेट 0.1% सॉल्यूशन वेजाइनली अबाउट 10 सेंटीमीटर अबव द इंटरनल ओस। तो क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड मायोमेट्रियम रिजल्ट इन स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स बाय द कैथेटर इन अबाउट 4 आवर। इस एक्स्ट्रा यूट्राइनाइन इंस्टिलेशन के अंदर क्या करेंगे ना, यूट्रस के बाहर, इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्राइन कैविटी के अंदर, एमनियोटिक कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा। इसमें एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के बाहर की साइड में कहाँ करवाएंगे, जो वेजाइना जो सॉल्यूशन है उसको वेजाइनली जो इंटरनल ओस है वहाँ पे क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जो सॉल्यूशन होगा वो मेम्ब्रेन्स जो होंगी उसके और जो मायोमेट्रियम है उसके बीच में क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ प्रेजेंस होगा, वहाँ पे वो क्या करवाता है, जो डायलेशन है सर्विक्स का वो क्या करवा देता है, स्टार्ट करवा देता है 4 आवर्स के अंदर। उसके अलावा हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती हैं जो हाइपर सेलाइन जिनके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उन कंडीशन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ कर सकते हैं, वेजाइनल यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रामस्कुलर यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एमनियोटिक या इंट्रा एमनियोटिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से वाले में, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, सर्वाइक्स को सॉफ्ट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाते हैं। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको हम IV इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक है ना, ये जो केमिकल एजेंट होता है इसको इंट्रा एमनियोटिक और एक्स्ट्रा एमनियोटिक भी यूज़ किया सकता है टू आर्ग्यूमेंट द अबॉर्शन प्रोसेस, यानी अबॉर्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। और जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे वैसे ही क्या हो जाता है, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टेक्टोमी। जो हिस्टेक्टोमी जो है वो मेथड हम यूज़ करेंगे मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर, जब सारे जो मेथड है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। फीमेल की कंडीशन के हिसाब से हम उनको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम क्या करेंगे, हिस्टेरोटोमी के अंदर क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको यूट्रस एंटीरियर वाल ऑफ यूट्रस को कट करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल आउट करवा देंगे। किससे, एंटीरियर वाल ऑफ यूट्रस को कट करके, यानी हिस्टेरोटोमी करेंगे। उसके अंदर जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है यूट्रस के अंदर कट लगाया, एंटीरियर वाल के अंदर जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सपेल आउट करवा दिया, उस कंडीशन को बोलते हैं हिस्टेरोटोमी। ये सब मैनेजमेंट के अंदर कंप्लीट हुआ। मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट के बाद में हमने देखा कि जो मेथड क्या होते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। फर्स्ट हमने मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, उसके बाद में सक्शन इवैक्यूएशन एंड क्यूरेट, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन के बारे में। और उसके बाद में हमने देखा जो कुछ फार्मेकोलॉजिकल मेथड, जिसमें हमने दी मेफीप्रेस्टोन, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर इंट्रायूट्राइन एक्स्ट्रायूट्राइन इंस्टिलेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, हिस्टेरोटोमी। ठीक है, ये सब था अबॉर्शन के मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक होता है कंप्लीट अबॉर्शन। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए टॉपिक, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।